दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है और शेड्यूल ट्राइब की सरकार है और छोटे छोटे किसानों की सरकार है। इसीलिए यहाँ पर लोग बहुत ही एक इनोसेंट है, वो हमेशा अपने काम में ही मशरूफ रहते हैं, किसी के तरफ ज्यादा दूसरे चीजों को ध्यान नहीं देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, यहाँ पर चुनावी माहौल जो है वो अब बनना शुरू हो गया है। सभी पार्टियों ने, सभी विपक्षी दल ने यहाँ पर अपनी अपनी रणनीतियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। अब वो 2023 के विधानसभा चुनावों को लेकर हो या 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी इसी के चलते जो प्रचार प्रसार का कार्यक्रम है वो शुरू हो चला है और एक के बाद एक तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं वो वहां पहुंचकर अपनी जनसभाएं कर रही हैं और सामने वाली पार्टी को साधने में लगे हुई है। आपको बता दें, एक और है इंडिया का गठबंधन, तो एक और है एनडीए का गठबंधन। जी हाँ, इंडिया, जिस तरीके से यहाँ पर इंडिया ने अपना एक बहुत बड़ा अलायंस बनाया जिसमें तमाम विपक्षी दल के जो 28 बड़ी पार्टियां हैं वो शामिल है, उससे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि किस तरीके से इस बार एनडीए को साधने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो दर्शकों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको देखते हुए जिस तरीके से कांग्रेस ने वहां अपनी रैली की, जन संबोधन किया, वहीं खड़गे ने भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुरी तरह लताड़ा और कहा इस बार उनका नया स्लोगन भाइयों बहनों से बदलकर परिवारजनों हो गया है। वो यहां तभी आते हैं जब चुनाव का समय आता है और वो सिर्फ अकेले ही बोलते हैं और उनका कोई मंत्री नहीं बोलता है। क्या क्या कहा उन्होंने अपने इस भाषण में, चलिए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी के ऊपर आप भरोसा रखिए, ये गरीबों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है और शेड्यूल ट्राइब की सरकार है और छोटे छोटे किसानों की सरकार है। इसीलिए यहां पर लोग बहुत ही एक इनोसेंट है, वो हमेशा अपने काम में ही मशरूफ रहते हैं, किसी के तरफ ज्यादा दूसरे चीजों को ध्यान नहीं देते। ये मोदी जी का गुजरात मॉडल नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का, भूपेश बघेल का और उनके मंत्रिमंडल का मॉडल है। और वो शायद यहां पर आकर देखेंगे, क्योंकि उनको देखना चाहिए, सिर्फ भाषण करके जाते हैं। मोदी साहब आते हैं तो भाषण करके जल्दी चले जाते हैं और वो भी अकेला भाषण करते हैं। आपने तो 3, 4, 5 लोगों को चांस दिया, ये बड़ी बात होगी, लेकिन मोदी जी किससे किनको बोलने का चांस नहीं देते, किसकी बात भी सुनते नहीं, आते हैं सीधे माइक पर ठहरते हैं। पहले भाइयों और बहनों बोलते थे, अब मेरे परिवारजनों बोल रहे। ये नया स्लोगन हुआ, मेरे परिवारजनों, ये कहकर लोगों को संबोधित करते हैं और आज वो लोग उस ढंग से चल रहे हैं। अब आजकल नड्डा साहब भी आ रहे थे, शाह साहब भी आ रहे, चुनाव में सभी आ रहे हैं। चुनाव के पहले कभी लोगों की हालात पूछने के लिए आए नहीं और लोगों को क्या केंद्र सरकार से देना, इसके बारे में कभी कोई पूछा नहीं। तो देखा अपने दर्शकों किस तरीके से यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यहाँ पर जो है वो तंज कसा और
राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल उनकी सराहना की, कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल नहीं, ये भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ मॉडल है और ये गरीबों के लिए काम करता है। दर्शकों, जिस तरीके से ये भाषणों का दौर अब शुरू हो गया है, ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू हो गया है, ये अब दिखाता है कि अब चुनावी आगाज हो चुका है और सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियों में लग चुकी हैं। दर्शकों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।